ध्यान देंगे सारे लोग। लॉगरिथम, लॉगरिथम सबसे पहले, लॉगरिथम में लॉग टेबल हमें देखना है, लेकिन लॉग से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पता है वो भी कुछ लोगों को बताना जरूरी है। जैसे log m to the power n equals to n log n। बहुत ध्यान से देखेंगे, log m into n equals to log m plus log n। log m upon n equals to log m minus log n। log 10 का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से log 1 का वैल्यू 0 होता है। यही नहीं, नेचुरल लॉग ln को जब लॉग में बदलते हैं तो 2.303 लॉग होता है। इतने लॉग होते हैं। अब आते हैं लॉग टेबल की बात। तो बहुत लोग और ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये लॉग का टेबल है। लॉग के टेबल में 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना कि लॉग जो होता है दोनों तरफ लॉग। लॉग टेबल हम 10 से शुरू करते हैं। 10 उम्मीद करता है कि थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। लॉग टेबल दिख रहा है, ये डिजिट वगैरह दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा लार्ज करते हैं, रुक जाओ। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ध्यान देना। अब ध्यान देना, रुक जाओ ध्यान से सारे लोग। लॉग टेबल जब भी होता है 10 से शुरू होता है। 10 से शुरू होता है, यहाँ हम 54 आ गए और अगर पीछे चलेंगे तो 99। तो 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होता है। इसका मतलब लॉग टेबल हमेशा 2 डिजिट का देखा जाता है, सिंगल डिजिट का नहीं, हमेशा 2 डिजिट का देखा जाता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, फॉर 2 डिजिट। 2 डिजिट में हम देखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉग टेबल 2 फॉर्म में तुम्हें दिखेगा, एक फॉर्म ये, दूसरा फॉर्म ये। इसे हम मीन डिफरेंस कहते हैं। मीन डिफरेंस का मतलब ये पार्ट हम 4th डिजिट के लिए लेते हैं। ये पार्ट हम 4th डिजिट के लिए लेते हैं। जब भी लॉग टेबल देखेंगे 2 डिजिट का, सेकंड हमारा ये जो है ये हमारा 4th डिजिट के लिए होता है। हेलो, एक सेकंड। हेलो, क्लास ले रहे, जल्दी बोलो। तो पहले क्यों नहीं बोलते हो? बेवकूफ मत बनाओ। इसको नरेंद्र को लिंक दे दो। हेलो, हाँ पासवर्ड नहीं, लिंक से कनेक्ट करो। हाँ लिंक से कनेक्ट करो, पासवर्ड से। नरेंद्र को जरा 12th वाला बोल। ध्यान देना, तो फॉर 2 डिजिट और दूसरा ये पार्ट जो होता है मीन डिफरेंस, ये होता है 4th डिजिट के लिए। 4th डिजिट के लिए होता है ये पार्ट, 4th डिजिट के लिए होता है। तो ये 2 पार्ट आपके दिमाग में रहना है, तभी जाकर होगा।
अब हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म लेते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा log 2, फिर हमने दूसरा पॉइंट हमने लिखा log 30, फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा log 400, फिर हमने लिखा फोर्थ पॉइंट log 125, और फिर हमने फिफ्थ पॉइंट log 7 × 10⁻³ हम उसी टर्म को ले रहे हैं जिसका हमने नोट्स आपको सेंड कर रखा केमिकल काइनेटिक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लास्ट में, ताकि आप उसे दोबारा देख सकें। अभी सारी बातें बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे 6 पॉइंट में log 23.45। बहुत ध्यान से देखना सारे लोग। अब हमने जो टर्म आपको बताया, शुरुआत इनसे करते हैं। लॉग जब भी देखते हैं 2 डिजिट का, अगर डिजिट की कमी हो तो 0 यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट यूज 0 इफ लेस देन 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट से कम हो तो 0 यूज करेंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। मुझे 125 का लॉग देखना है, मतलब हम 12 का 5th कॉलम में देखेंगे। 12th का 5th कॉलम में देखेंगे। आपके सामने ये रहा 12th और ये रहा 5th कॉलम, ये रहा 12th और ये रहा 5th कॉलम। तो 12th का 5th कॉलम 0969, बिल्कुल सही। तो इसका हो गया आपका 0969। रुक जाना। अब 400 का देखना है, यानी कि 40 का 0 कॉलम में, ये रहा हमारा 40, ये रहा 40 और ये रहा 0 कॉलम। तो 40 का 0 कॉलम में 6021, तो इसका बना 6021। अब मुझे log 30 का देखना है। हम 2 डिजिट का देखते हैं। किस कॉलम में देखें? 30 का। आप लोग कुछ मत बोलो, केवल सुनो, बाकी लोग को सुनने दो। 30 का किस कॉलम में देखें? तो 0 कॉलम में। क्यों? हमने कहा 0 यूज करेंगे अगर डिजिट की कमी है। तो 30 का डिजिट नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम 30 का 0 कॉलम में यूज करेंगे। 30 का 0 कॉलम 4771, तो ये रहा आपका 4771। अब log 2 का देखना है। हमने कहा जब भी देखेंगे 2 डिजिट का देखेंगे, तो इसका मतलब हम 20 का देखेंगे, और 20 का 0 कॉलम में देखेंगे, क्योंकि डिजिट की जितनी कमी होगी हम उतना 0 यूज करते जाएंगे। तो यहाँ मुझे 20 का 0 कॉलम 3010, तो ये हो गया तुम्हारा 3010। ध्यान देना। इतना करने के बाद लास्ट वर्क कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। एक डिजिट माइनस करो, कितने बचे? 2 डिजिट। तो आंसर हो गया 2.0969। एक बार फिर से, जब तुम लॉग टेबल से वैल्यू देखकर लिख लिए, उसके बाद
जितने डिजिट हैं उनमें एक डिजिट कम करो। 3 डिजिट है, एक डिजिट कम किए तो मिला 2, तो आंसर हो गया 2 पॉइंट। एक बार फिर से, कितने डिजिट हैं? 3, एक कम करो, आंसर हो गया 2 पॉइंट। कितने डिजिट है? 2, एक कम करो तो आंसर हो गया। कितने डिजिट है? 1, एक कम करो, बचा कितना? 0। इस तरह से लॉग देखते हैं, इस तरह से लॉग देखते हैं। अब आप मुझे बताओ ये किसे नहीं समझ आया? 12 का 5th कॉलम में 0969 3 डिजिट है, एक डिजिट माइनस किए तो 2 पॉइंट आंसर। क्या दिक्कत? अब ध्यान देना, रुक जाओ, अब इसकी बारी। तो हम प्रॉपर्टी में चलेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे। इसे क्या लिखे? लॉग 7 प्लस लॉग 10 का पावर 3, लॉग 7 प्लस लॉग 10 का पावर 3, ध्यान देना, इक्वल्स टू लॉग 7 प्लस 3 लॉग 10। लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है। ध्यान देना, लॉग 7 का वैल्यू यानी 70 का 0 में, तो 70 का 0 में कितना है? 8451, तो ये 8451 और प्लस लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 3। सिंगल डिजिट है, एक डिजिट माइनस करो तो आंसर 0 पॉइंट, तो इक्वल्स टू 3.8451। क्या उम्मीद करे आपको समझ आ रहा है? क्या उम्मीद करे आपको समझ आ रहा है? ध्यान देना सारे लोग, तभी, अदरवाइज नहीं। ध्यान देना। अब आ जाओ जिसमें पहले से डेसिमल। किसी ने पूछा नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव का कोई सेंस नहीं, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं। मान लो एक एग्जांपल ले लो इन्हीं में से कि -30 का लॉग देखना है, तो लिखेंगे -log 30 और इक्वल्स टू -1.4771। माइनस का कोई सेंस नहीं, माइनस है तो आंसर में भी माइनस रहेगा। ओ सॉरी, कॉपी छोटा पड़ गया ना। माइनस का कोई सेंस नहीं। मान लो -30 का लॉग देखना, -30 का लॉग देखना, तो हमने -30 में लॉग लगाया तो -log 30, -30 का ये वैल्यू तो माइनस लग गया। कहने का मतलब माइनस का कोई मतलब नहीं होता लॉग में। अब हमारी ध्यान देना, 23.45 का लॉग देखना। 99 2 डिजिट का लॉग देखा जाता है, पहले ही लिखे। 2 डिजिट का लॉग देखते हैं। 3 डिजिट है तो उसके कॉलम में देखेंगे। अभी आते हैं, ध्यान देना। जैसे यहाँ 4 डिजिट है और डेसिमल भी है, 4 डिजिट है, डेसिमल भी है। ध्यान देना, डेसिमल को एक पल के लिए भूल जाओ, डेसिमल को एक पल के लिए भूल जाओ, एक पल के लिए। अब तो कैसे करें? 23 का 4 कॉलम में, 23 का 4 कॉलम में, 23 का 4 कॉलम में, 23 का 4 कॉलम में 3692। ध्यान देना, 3692। फिर 23 का 5th कॉलम में,
फिर 23 का 5th कॉलम में हमने लिखा है 4th डिजिट इनके लिए होता है, ये हमारा 4th डिजिट है, इसलिए 23 का 5 में हम यहाँ देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। जब सेम डिजिट का 2 बार लॉग देखना हो, जब सेम डिजिट का 2 बार लॉग देखना हो तो पहली बार लॉग हम इसमें देखते हैं और सेकेंड टाइम लॉग इसमें देखते हैं। तो 23 का 4 में हमने इसमें देखा, अब 23 का 5 में इसमें देखेंगे। तो ये रहा 23 और ये रहा 5। तो 23 का 5 बना तुम्हारा 9, तो इसमें हम 9 प्लस कर देंगे, मुझे कितना मिला 3701। 3701। अब इन दोनों को ऐड किए, कितने डिजिट हैं? 4। 4 डिजिट है, एक कम करो तो 3 पॉइंट आंसर। 3 पॉइंट आंसर। अब फॉर डेसिमल, फॉर डेसिमल सॉरी फॉर डेसिमल, यानी अब डेसिमल की बारी। तो आंसर क्या आया? 3.3701। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2, तो यहाँ 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आया? 1.3701। दिस इज द आंसर। डेसिमल से फर्क पड़ता है तभी तो आंसर ये आया। जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने हम माइनस करते हैं तब आंसर आता है। ध्यान देना, तुमने इसका आंसर निकाला, ये तुमने इसका आंसर निकाला ये, ठीक है, हमने ये आंसर यहाँ लिखा। अब राइट टू लेफ्ट, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता उतना हम माइनस करते हैं। अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो 3 माइनस करते हैं। अगर डेसिमल यहाँ होता तो 4 माइनस करते, माइनस में आंसर आता। जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं वैसे करना है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतना माइनस करना। कोई दिक्कत? नेगेटिव वाले केस में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता। क्वेश्चन में नेगेटिव है, आंसर में भी नेगेटिव लगा दो। क्वेश्चन में नेगेटिव है, आंसर में भी नेगेटिव लगा दो। लॉग में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। अब हमारी बात को एक बार ध्यान से सुने सारे लोग। वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आया। एग्जाम में वैल्यू गिवन होता है, एग्जाम में वैल्यू गिवन होता है। अब हमारी बात को एक बार फिर से सुनने दो सबको। ये लॉग के प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं। ये लॉग के प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं। लॉग टेबल देखना यहाँ से शुरू किया, ध्यान से देखना। लॉग हमेशा 2 डिजिट का देखते हैं, 2 डिजिट का देखते हैं। मुझे 125 का लॉग देखना है, हमने 12 का 5th कॉलम में देखा तो मुझे ये मिला, ये मिला। लॉग का ये भी रूल है कि जितने डिजिट का तुम लॉग देख रहे हो, 1 2 3,
जितने डिजिट का लॉग देख रहे हो उसमें एक माइनस करके डेसिमल लगा दो। 3 डिजिट है तो आंसर हो गया 2 पॉइंट। हमें 400 का देखना है। हमने 40 का 0 कॉलम में देखा। क्या बोल रहे हो? अभी हमारी बात यहाँ सुनो, बीच में कोई मत बोलो, नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले मुझे बोलने दो, जिसे ना समझ आए वो ये बोलो। ध्यान देना, 400 का लॉग देखना है तो 40 का 0 कॉलम में देखेंगे। 40 का 0 कॉलम में देखेंगे तो ये रहा 40 और इसका ये 0 कॉलम, 0 कॉलम। तो 40 का 0 कॉलम में आया 6021, 6021 आया, लेकिन 3 डिजिट है इसलिए हमने 2 पॉइंट लिखा। अब मुझे 30 का देखना, किस कॉलम में देखें, नहीं दे रखा। डिजिट की कमी हो तो 0 यूज करते हैं, डिजिट की कमी हो तो 0 यूज करते हैं। तो मतलब 30 का 0 में, तो ये रहा 30 का 0 में, 30 का 0 में 4771, 4771 2 डिजिट है इसलिए 1 माइनस कर दिए, 1 पॉइंट आंसर। लॉग 2 का देखना है, मतलब 20 का 0 में। क्यों? जब भी देखेंगे 2 डिजिट का देखेंगे, और अगर डिजिट की कमी हो तो 0 यूज करेंगे। तो 20 का 0 में, तो 20 का 0 में 3010, 3010, 3010, एक डिजिट है, एक माइनस कर दो, बचा 0, तो 0 पॉइंट आंसर। तो बचा 0 पॉइंट आंसर। इनका लॉग देखना है, लॉग का प्रॉपर्टी, log 7 प्लस log 10 का पावर 3, लॉग का प्रॉपर्टी, ये भी लॉग का प्रॉपर्टी 3 log 10। आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखना, इसी के बेसिस पर। log 7 3 log 10, log 7 यानी 70 का 0 में, क्योंकि जब भी देखते हैं 2 डिजिट का कमी हो तो 0 में। तो 70 का 0 में ये रहा 70 का 0, 70 का 0 8451, तो 8451, 8451 सिंगल डिजिट है, एक माइनस कर दो, 0 पॉइंट आंसर। log 10 का वैल्यू 1 होता है इसलिए 3, दोनों ऐड कर दिया। 4 डिजिट है, 23 का 4 में ये रहा, और जब सेम डिजिट का दोबारा देखना होता है तो उसके लिए ये कॉलम। सेम डिजिट का अगर 2 बार देखना हो तो एक बार इसमें और नेक्स्ट टाइम इसमें। सेम डिजिट का 2 बार देखना हो, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो 23 का 4 में ये रहा, 23 का 5 में ये रहा, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, इतना आया। लेकिन 4 डिजिट है, एक कम करो तो 3 पॉइंट आंसर, 3 पॉइंट आंसर इसका। अब डेसिमल की बारी, अभी डेसिमल यूज नहीं की, फॉर डेसिमल। इन चारों का आंसर ये आया, अब डेसिमल, इसी का आंसर ये है। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतने माइनस कर देंगे, तब जाकर आंसर आएगा, तब जाकर आंसर आएगा। अब बोलो किसे नहीं समझ आए, बोलना जरूर जिसे समझ नहीं आया। अब बोलो किसे नहीं समझ आया, बोलना जरूर जिसे नहीं समझ आया। जिन्हें नहीं समझ आया वो बोलेंगे, बाकी लोग नहीं। डेसिमल वाला बोले तो
डेसिमल का हिसाब लास्ट में करते हैं। हमारी बात सुनो, 23 का 4 में ये रहा, 23 का 5 में ये रहा, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, 23 का 4 में, 23 का 5 में, दोनों को ऐड कर दिए। 4 डिजिट है इसलिए 3 पॉइंट आंसर। 4 से ज्यादा डिजिट होने पर नेग्लेक्ट किया जाता है लॉग में। 4 से ज्यादा डिजिट होने पर लॉग में नेग्लेक्ट किया जाता है। 0.5 का क्या होगा? 0.5 का क्या दिक्कत है? 5 का 0 में दे, 50 का 0 में देखो, ये रहा तुम्हारा 55 है, ये 50 का 0 में 6990, 6990, 50 का 0 में देखें, आंसर कितना है? ध्यान देना, डेसिमल के बाद ही देखते हैं हम। ये 0.5 है ना, तो 50 का 0 में देखेंगे, सिंगल डिजिट है, सीधी सी बात, सिंगल। ये हमारा 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट आंसर हो गया। इसमें 1 माइनस कर दो, -1.000। कोई दिक्कत? 4 से ज्यादा डिजिट हो तो नेग्लेक्ट करते हैं, 4 से ज्यादा का लॉग नहीं देखा जाता, सिंगल डिजिट से 4 डिजिट का ही लॉग देखा जाता। मान लो यहाँ 6 होता, 6 काट देते, आगे चले। इसका एग्जाम्पल, कहाँ माइनस क्यों नहीं किया? अरे ये माइनस ही किए हैं, जल्दीबाजी में प्लस हो गया, ये माइनस ही है, माइनस है। 2.00, 2.000 का इनका। हाँ, तो अरे तुम इसे ऐसे भी कर दो ना, अगर तुम्हें दिक्कत हो। ध्यान देना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है अब भी। 2.000 है तो इसको तो log 2 ही मानकर चलो, और अगर दिक्कत हो रही है तो 2000 कर दो इंटू 10 का पावर -3। बात एक ही है, तुम बाद में माइनस करो, चाहे जैसे करो, या फिर प्रॉपर्टी ऐसे भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। या फिर 20 का 00 कॉलम में देखो, दोनों बार ऐड करके 3 माइनस कर दो। 20 का 0 कॉलम में देख कर ऐड करो, और 1 2 3 है, फिर लास्ट में 3 माइनस कर दो। हमने जो रूल बनाया सब जगह वही लगेगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे यार, तुम लोग को समझा रहे हैं लेकिन तुम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन बोलो, अगर जिन्हें दिक्कत है वो क्वेश्चन बोलो, इसका मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे। हमने जो बताया वो सब जगह लागू है, फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 4 6 6 4 5 6 3 8, इसको कैंसिल करो, हम 4 का ही देखेंगे। लॉग का रूल है, 5वें डिजिट को हटा दो। अरे 3.3, आप लोग समझ नहीं रहे हो, हमें पता है, केवल सुन रहे हो। अगर जी समझ गए ना तो कैसा भी क्वेश्चन है हो जाएगा, और नहीं समझे तो फिर नहीं होगा। तुम 20 डिजिट ले लो, क्या फर्क पड़ता है? आप पहले इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ना बने तो मुझसे पूछना। चलिए अब एंटीलॉग देखिए, क्योंकि नहीं समझने का मतलब ही होता है कि सवाल पे सवाल। एंटीलॉग, क्योंकि टाइम पास हो रहा है ना। एंटीलॉग, 2 3 बात आप लोग को बता दिए, ध्यान से सुनो। हाँ, आधा टाइम हो गया, क्या करोगे, सब तरह के बच्चे हैं ना,
आधा दिमाग वाले, पूरा दिमाग वाले, क्वार्टर दिमाग वाले, सबको देखना पड़ता है। ध्यान देना, लॉग टेबल 2 डिजिट का देखते हैं। ये एंटी लॉग का प्रॉपर्टी अभी नहीं बताया। लॉग टेबल का 2 डिजिट का देखते हैं। डिजिट की कमी हो तो 0 यूज करते हैं, 4 से ज्यादा डिजिट हो तो नेग्लेक्ट करते हैं। मान लो कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है 5 3 2 5 6 7, तो हम सिर्फ 4 तक रखेंगे, बाकी 2 को हटा देंगे। ये लॉग का रूल है, 4 डिजिट से ज्यादा हो तो बाकी को हटा देंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो इसी का आंसर कहलाएगा, वो उसी का आंसर कहलाएगा। लॉग का ये रूल है। आप लोग बात नहीं सुन रहे हो, बस सवाल पूछे जा रहे हैं। समझोगे तो कर लोगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। अब एंटी लॉग के भी रूल्स हैं। अब एंटी लॉग के भी रूल्स है, जरा ध्यान से सुनो, और सब लोग टाइम पर आइए। जो लोग लेट आते हैं वो ज्यादा सवाल पूछते हैं। पहला, लॉग टेबल फॉर डेसिमल, एंटी लॉग की बात हो रही है। फॉर डेसिमल, बिना डेसिमल का एंटी लॉग होता ही नहीं है। क्यों? टेबल ही नहीं बना हुआ, 0.00 से शुरू है, टेबल ही डेसिमल से। बिना डेसिमल का एंटी लॉग होता नहीं। डेसिमल की बात करें, पहली पॉइंट ये, तो इसलिए थोड़ा सा समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं। ध्यान देना, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 0.03, ध्यान से सुनना और जितना बोलेंगे उतना ही। बिना डेसिमल का एंटी लॉग नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये रूल ही नहीं है। जिसने एंटी लॉग बनाया शायद उसी को पता। ठीक, ध्यान देंगे, एंटी लॉग बिना डेसिमल का नहीं होता। हम, मेरे पास टेबल ही नहीं होता बिना डेसिमल का देखने का। ध्यान देना। दूसरा पॉइंट 2.42, तीसरा 12.246, 12.426, नेक्स्ट -3.2341, माइनस। एंटी लॉग में माइनस का मतलब होता है, एंटी लॉग में माइनस का मतलब, हम जब भी एंटी लॉग देखते हैं डेसिमल के बाद देखते हैं। जब भी एंटी लॉग देखते हैं डेसिमल के बाद देखते हैं, डेसिमल के पहले नहीं। ये एंटी लॉग का रूल है। डेसिमल के बाद देखते हैं, पहले नहीं। 0.03 का किस कॉलम में देखेंगे? कोई डिजिट नहीं है तो 0 में देखेंगे। 0.03 का 0 कॉलम में, 1072, 1072। 0.42 का 0 कॉलम में, 0.42 का 0 कॉलम में, तो 0.42 का 0 कॉलम में 2630, 2630। 0.24 का 6 कॉलम में, 99 तक होती है। ये भी 99 तक होती है। 0.24 का 6 कॉलम में, तो 0.24 का 6 कॉलम में, 0.24 का 6 कॉलम में 1762, 1762। ध्यान देना, डेसिमल से जो पहले है वो 10 का पावर बनता है। डेसिमल से जो पहले है वो 10 का पावर बनता है। डेसिमल से जो पहले है वो 10 का पावर बनता है।
डेसिमल से जो पहले है वो 10 का पावर बनता है। इसमें अलग से कोई डिजिट नहीं लगाते हैं लॉग की तरह। इसमें अलग से कोई डिजिट नहीं लगाते हैं लॉग की तरह। हर आंसर के पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। हर आंसर के पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, नेगेटिव की बात। एंटी लॉग में नेगेटिव का मतलब होता है, इनके रूल्स होते हैं। इनसे एक बड़े डिजिट में इसे माइनस करना पड़ता है। पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगता है हर आंसर में। पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगता है हर आंसर में। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? फिर से बोल रहे हैं। 0.03 का 0 कॉलम में ये आया, जो डेसिमल से पहले है 10 का पावर। 42 का 0 कॉलम में ये आया, जो डेसिमल से पहले है 10 का पावर। 24 का 6 कॉलम में ये आया, जो डेसिमल से पहले है 10 का पावर। हर आंसर में पहले डिजिट के बाद डेसिमल। हर आंसर में पहले डिजिट के बाद डेसिमल। बोलिए, किसे नहीं समझ आया? जिसे नहीं आया साफ कह दो। सारे एंटी लॉग में बिना डेसिमल का होता नहीं है। हर आंसर में पहले डिजिट के बाद डेसिमल। नेगेटिव का रूल है अपने से एक बड़े डिजिट में माइनस करना। अपने से एक बड़े डिजिट में माइनस करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस का रूल है अपने से एक बड़े डिजिट में सब्ट्रैक्ट करना। 3 बार तो बोल दिए। माइनस का रूल है अपने से एक बड़े डिजिट में माइनस करना। ये आंसर आया। अब इसे लिखेंगे कैसे? तुमने इसे 4 में माइनस किया। तुमने इसे 4 में माइनस किया तो ये आया। इसे ऐसे लिखा जाता है। तुमने इसे 4 में माइनस किया तो ये आया, तो हमने 4 में माइनस किया तो मुझे ये मिला। अब हम इनका देखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग। बार माइनस का मतलब 4 बार। -4 माइनस यानी ये 4 बार। अब हमें 76 का 5th में और 9th में देखना। 76 का 5th में 5821 और 76 का 9 में, यानी कि इसमें 76 का 9 में 12, दोनों मिलाकर 5833। 5833। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगता है।
और जो डेसिमल से पहले है वो 10 का पावर बनता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। एक बार फिर से, अपने से एक बड़े डिजिट में माइनस करो। फिर से सुन लो, अपने से एक बड़े डिजिट में माइनस करो, ये आंसर आया। तुमने 4 में इसे माइनस किया तो ये आया। अब हमें इसका एंटीलॉग देखना होगा। 0.76 का 5 में, 0.76 का 9 में, दोनों को ऐड किए तो आंसर में हमने क्या कहा, पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं और क्वेश्चन में जो डेसिमल से पहले होता है वो 10 का पावर बनता है। तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये था एंटीलॉग और ये था नेगेटिव एंटीलॉग। लॉग में नेगेटिव का मतलब नहीं होता है, जो क्वेश्चन है वही आंसर में माइनस लगा दो। एंटीलॉग में नेगेटिव का मतलब होता है। आप लोग सवाल क्यों पूछते हो मुझे ये नहीं समझ आता है। सवाल पूछने का मतलब हो गया कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने कुछ पूछा है, जरा देखने दो। ये बच्चा परेशान ज्यादा, इसको समझ नहीं आ रहा। 4.000 माइनस 7659, 0.7659, क्या तुम्हारा क्वेश्चन यही है? अंशुल, तुम्हारा क्वेश्चन यही है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। अंशुल तुम्हारा, अरे तो इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो। 4.000 माइनस 0.7659, इन्हें माइनस करो और माइनस करने के बाद डेसिमल निकाल लो। तो क्या दिक्कत है जो मुझसे पूछ रहे हो? इसमें क्या दिक्कत है? 10 माइनस 9 1, किधर गया? 9 माइनस 4, ये 3 और ये 2, ये 3 पॉइंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। 23 का 4 में देखो, 1 में देखो, इंटू 10 का पावर 3 कर दो। पूछने का मतलब ही निकला कि आपको जो पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्वेश्चन ये है, इसे 1 से माइनस कर सकते हैं। किसे 1 से माइनस कर दो? तुम लॉग बोल रहे हो, एंटी लॉग बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो? तुम लॉग पूछे या एंटी लॉग पूछे, ये तो बताओ। तो एंटी लॉग तो यही होगा ना, हमने इसमें ये माइनस किया, मुझे ये आया। अब हम 23 का 4 में देखेंगे, 1 में देखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इंटू 10 का पावर 3। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? जिन्हें दिक्कत है वो बताओ। रिकॉर्डिंग को जरा ध्यान से घर में बैठकर रुक रुक कर देखना, तब समझ आ जाएगा। ध्यान देना। अब हम आगे चलते हैं। जिन्हें क्लियर ना हो वो पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछेंगे, पर्सनली पूछेंगे रिकॉर्डिंग देखने के बाद। अब ध्यान देना, सरफेस केमिस्ट्री सोचे थे आधे घंटे में शुरू कर देंगे, बच्चे लोग तो इतना ना
देखो बालक, कोई भी स्टूडेंट हमारी बात को माइंड मत करना, गुस्सा भी करते हैं तो आप ही के लिए। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। मैक्सिमम बच्चे स्कूल का ऑनलाइन क्लास, ट्यूशन का ऑनलाइन क्लास लेकर कॉपी बंद कर देते हैं। बिना सेल्फ स्टडी का परफॉर्मेंस जीरो रहता है। सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस काम का नहीं है। फिलहाल शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना सारे लोग। नया चैप्टर है, थियोरिटिकल चैप्टर है, इसलिए बोल रहे हैं। कंप्लीट थियोरिटिकल। तो पहले एक लाइन लिख दे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। इट डील्स विद द फेनोमेना that occur at the surface or interface. Hence, it involves two type of process. That is adsorption and absorption. Adsorption, absorption. ध्यान देना, सरफेस केमिस्ट्री का सिंपल मतलब एक ऐसा फेनोमेना जो किसी सरफेस या इंटरफेस पर, एक ऐसा फेनोमेना जो किसी सरफेस या इंटरफेस पर। इसलिए इसमें दो तरह के प्रोसेस होते। मतलब ये हैंकी, इसमें तुमने 1 ड्रॉप ठंडा पानी डालो तो क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा। लेकिन 1 ड्रॉप अगर ठंडा शहद डाले तो शहद ऊपर ही रह जाएगा। वो भी थोड़ा एब्जॉर्ब होगा लेकिन मैक्सिमम ऊपर रह जाएगा। तो अगर किसी भी सरफेस प्रोसेस में, अगर किसी भी सरफेस फेनोमेना में मैक्सिमम कंसंट्रेशन अंदर की ओर चला जाए तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन सरफेस पे रह जाए तो उसे एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, हम इसमें सरफेस इंटरफेस की बात करें, ध्यान देना, हमने कहा सरफेस केमिस्ट्री तो एक ऐसा फेनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर दो प्रोसेस होते हैं, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन। अगर इस हैंकी के ऊपर एक ड्रॉप ठंडा पानी डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और अगर 1 ड्रॉप हम शहद डालते हैं ठंडा तो वो शहद ऊपर ही रह जाएगा, इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन गेट इनसाइड द सब्सटेंस, दैट इज एब्जॉर्प्शन, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन लाई ऑन द सब्सटेंस, दैट इज एडजॉर्प्शन। तो इसलिए हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। मैक्सिमम थ्योरी है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। तो एक लाइन में एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना बिल्कुल लिक्विड के विस्कोसिटी पर ही डिपेंड करेगा। तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, whereas
whereas absorption is bulk phenomena. bulk phenomena जो अंदर की ओर चला जाए तो वो भारी हो जाएगा सब्सटेंस। जैसे स्पंज में पानी डाल दो तो स्पंज भारी हो जाता है, तो भारीपन को बल्क कहते हैं। इट इज बल्क फेनोमेना। वो सरफेस फेनोमेना, इट इज बल्क। प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन लाई ऑन सब्सटेंस is adsorption, or process in which maximum concentration get inside the substance, that is absorption. So process in which maximum concentration lie on the substance, on the surface of substance. थोड़े बहुत तो वो भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन सरफेस पर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज एडसॉर्प्शन, और प्रोसेस इन विच maximum concentration get inside the another substance is absorption. उसे हम एडसॉर्प्शन, इसे एब्जॉर्प्शन बोले। कोई दिक्कत? अब कोई भी सब्सटेंस एडसॉर्ब हो गया, अन्नू को बोलो मेरा मार्कर दे। कोई भी सब्सटेंस एडसॉर्ब हो गया, हमने उसे रिमूव कर दिया, तो उसे बोलेंगे डिसॉर्प्शन। मतलब प्रोसेस ऑफ removing of adsorbed substance from the surface of adsorbent is called desorption. अभी मतलब समझाते हैं, एक लाइन पहले लिख दो। जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है उसे एडसॉर्बेट बोलेंगे, और जिसके सरफेस पर हो रहा है उसे एडसॉर्बेंट बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, सब्सटेंस which is adsorbed is called adsorbate, and substance on which adsorption takes place is adsorbent. सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने इस पर पेन चलाया, ये इंक इस पर एडसॉर्ब हुआ, क्यों? अंदर नहीं गया, इसी पे चिपका। तो इंक हमारा एडसॉर्बेट है और ये सरफेस एडसॉर्बेंट है, और प्रोसेस एडसॉर्प्शन है। इंक एडसॉर्बेट है, सरफेस एडसॉर्बेंट है, और प्रोसेस एडसॉर्प्शन। Removal of adsorbed substance, that is desorption. आप पढ़ रहे हो सरफेस केमिस्ट्री, जो भी प्रोसेस सरफेस पर हो, हमने कहा उसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे।
अब सरफेस केमिस्ट्री का मतलब कोई भी प्रोसेस सरफेस पर हो रहा है। तो हमने दो एग्जांपल दिए कि अगर हम इस हैंकी के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और अगर ठंडा शहद डालेंगे तो वो शहद इसके ऊपर चिपका रहेगा, दैट इज एडजॉर्प्शन। शुरू से सारी बातें बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब वो प्रोसेस और फेनोमेना जो सरफेस पर हो, सरफेस केमिस्ट्री। तो दो बातें होंगी सरफेस केमिस्ट्री में, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन। ठंडा पानी इसमें डाले, पानी अंदर चला गया, एब्जॉर्प्शन। शहद ठंडा डाले, इसके ऊपर रह गया, एडजॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक आया कहाँ है कि फैक्टर अफेक्टिंग। अभी हम फैक्टर अफेक्टिंग में नहीं है, अभी तो हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। जब हम फैक्टर अफेक्टिंग में आएंगे तब इनकी बात कर लेंगे। तो एक हो गया एब्जॉर्प्शन, एक हो गया एडजॉर्प्शन। अब उसी को समझा रहे हैं एडजॉर्प्शन। जैसे ये पेन से हमने यहाँ लिखा, तो ये इंक इस सरफेस पे चिपक गया। इंक सरफेस पे चिपक गया तो इंक हमारा एड्सॉर्बेट कहलाएगा और सरफेस एड्सॉर्बेंट कहलाएगा और ये प्रोसेस एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन। अगर तुमने इसे रिमूव कर दिया तो डिसॉर्प्शन। तो इसे बोलेंगे डिसॉर्प्शन। तो तुमने क्या लिखा कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस from the surface of adsorbent is called desorption। प्रोसेस को बोलेंगे जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर हो रहा है एड्सॉर्बेंट। कोई दिक्कत? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बोथ एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन एट ए टाइम, जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ। तो जो कॉमन होगा वही बोलेंगे। जिसमें एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन दोनों है तो कॉमन क्या बना? तो उस प्रोसेस को सॉर्प्शन बोलेंगे। तो उस प्रोसेस को सॉर्प्शन बोलेंगे, यानी कि प्रोसेस इन विच बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस जिसमें दोनों, उसे हम सॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे कपड़े का कलर करना, बिल्कुल जैसे डाइंग ऑफ क्लोथ, जैसे चौक को इंक में डुबो दो। किसी व्हाइट चौक को नीले इंक में डुबो दो, नीले इंक में डुबो दो और चौक को बाहर निकालो। चौक को बाहर निकालोगे तो ध्यान से सुनना, वो चौक पूरा नीला दिखेगा। वो चौक पूरा नीला दिखेगा, लेकिन वो चौक पूरा नीला दिखेगा, चौक को जब तोड़ोगे तो अंदर से सफेद दिखेगा। ऊपर का पार्ट नीला, अंदर का पार्ट सफेद। लेकिन वो जो पूरा अंदर चौक है वो गीला होगा। जो तुमने, एक बार फिर से ध्यान देना, हमारी बात को ध्यान देना अच्छी तरह से। तुमने चौक को इंक में डुबोया और निकाला, पूरे सरफेस पे इंक लग गया, लेकिन चौक को तोड़ेंगे तो अंदर से वो सफेद दिखेगा। जैसे ये सफेद दिख रहा है, ये पूरा रेड है, बीच में सफेद, ऐसा ही दिखेगा।
लेकिन वो सफेद पार्ट गीला होगा। वो सफेद पार्ट गीला होगा। हमारी बात पहले सुन ले, हमारी बात फिर आप अपनी बोलेंगे। वो सफेद पार्ट गीला होगा, इसका मतलब इंक का एब्जॉर्प्शन हुआ और पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी बोथ सॉर्प्शन हुआ। इंक के अंदर जब हम चौक को डालते हैं तो इंक का पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है और इंक का सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करता है, यानी सॉर्प्शन होता है। जब कपड़े में पेंट करते हैं तो पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, लेकिन पेंट तो उसके सरफेस पर ही रहता है, यानी सॉर्प्शन। यानी सॉर्प्शन। किसी मोटे कपड़े के ऊपर तुम पेंटिंग करो ब्रश से, उसके सरफेस पर पेंट जाएगा, पीछे नहीं, लेकिन पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। क्यों? सॉल्वेंट अंदर तक जा रहा है, सॉल्यूट ऊपर तक जा रहा है, यानी यहाँ सॉर्प्शन हो रहा है। सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वॉशिंग क्लॉथ की बात नहीं करेंगे। घर में आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तभी समझ आएगा। बाजार से एक चौक ले लो, चौक लिखने वाली, बोर्ड पे लिखने वाली चौक, उसे तुम इंक में डुबो दो या कोई भी कलर में डुबो दो, रेड कलर, ब्लू कलर घर में तैयार करो और डुबो दो, तुम्हें वो पूरा रेड दिखेगा। और जब चौक को तोड़ोगे तो अंदर में सफेद दिखेगा, लेकिन वो सफेद पार्ट गीला होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अंदर तक गया है, सॉल्यूट ऊपर तक है। तो सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि सॉर्प्शन हो रहा है। उसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, हम उसे सॉर्प्शन कहते हैं। किसी ने पूछा बल्क फेनोमेना, नहीं, अगर कॉटन में इंक डालोगे तो पूरा कॉटन नीला हो जाएगा। हम पेंट की बात करते हैं, हम पेंट की बात करते हैं। किसी कपड़े के ऊपर पेंट करोगी तो पेंट का पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन होगा, पेंट का पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन होगा, और कपड़ा गीला हो गया, वो एब्जॉर्प्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बोथ 50% यानी कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों, हम उसे सॉर्प्शन बोलते हैं, हम उसे सॉर्प्शन कहते हैं। इसे याद रखो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग भी समझना जरूरी था, इसलिए हमने वहां बताया। अब इन प्रोसेस को घर पे पढ़िएगा, छोटी सी बात है, थोड़ा सा ज्यादा लॉग एंटी लॉग में चला गया, कोई बात नहीं। हम आपके सिलेबस को प्रॉपर वे में ले जा रहे हैं। आप कभी भी सिलेबस का टेंशन मत लेना, क्योंकि वो मेरे हाथ